हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं लेके आई हूँ साइलो के 8, 9 और 10 यानी सारे पार्ट्स। ये है एपिसोड 8 और बाकी एपिसोड का वीडियो थोड़े ही समय में रिलीज होगा, सो स्टे ट्यून। ओके, आई नो सीरीज को खत्म हुए ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए हैं। मुझे लाना चाहिए था लेकिन कॉपीराइट्स के कारण मैं थोड़ा रुकी थी क्योंकि पिछले कुछ पार्ट्स को कॉपीराइट आ गए थे, सो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। सो एपिसोड 7 के एंडिंग में क्या हुआ था इसका छोटा सा रिकैप देती हूँ। सो जूलियट को साइलो की सच्चाई के बारे में धीरे धीरे पता चल जाता है कि साइलो यानी इस बंकर में इंसान रह तो सकते हैं लेकिन वो अपने मर्जी से जी नहीं सकते। लास्ट एपिसोड में जूलियट ग्लोरिया से मिलने जाती है और उसी हॉस्पिटल के रूम में एक मिरर के थ्रू उसे पता चलता है कि साइलो के हर घर में ऐसे ही मिरर लगे हुए हैं। उसके थ्रू साइलो की सारी अथॉरिटी सिटीजन्स के ऊपर नजर रखे है। उनके घर में क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग टीम को पता चलती है और तभी मॉनिटरिंग टीम को भी पता चलता है कि जूलियट को उनकी सच्चाई पता चल गई है। इसीलिए सिम्स जो सिक्योरिटी का हेड होता है वो रेडर्स यानी अपने लोगों को जूलियट को पकड़ने के लिए भेजता है। अब साइलो के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम अतीत का एक इंसिडेंट देखते हैं जहाँ पे जूलियट काफी छोटी होती है। वो अपनी माँ हैना के साथ मोस्ले नाम के एक आदमी से मिलने के लिए कॉर्नफील्ड में जा रही थी। यहाँ पे मोस्ले हैना को एक बॉक्स देता है जिसमें एक खरगोश रहता है। अब घर जाते वक्त जूलियट पूछती है कि क्या हम इस खरगोश को खाने वाले हैं? तभी उसकी माँ बताती है कि नहीं, लेकिन ये खरगोश काफी इम्पोर्टेंट है और ये एक बड़े से एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जूलियट को सिम्स के लोग ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए वो नर्सरी में छुपी हुई होती है। तो वही दूसरी जगह सिम्स ग्लोरिया से मिलने आता है। सिम्स नोटिस करता है कि इस रूम के वेंट्स ओपन रखे हुए हैं, इसीलिए वो ग्लोरिया से इसके बारे में पूछता है। वो जानना चाहता था कि उस वेंट में क्या रखा है। तो ग्लोरिया उसे एक बैग के बारे में बताती है जो कि उसी वेंट में रखा था, लेकिन उस बैग में क्या सामान था उसे भी ये पता नहीं था। सिम्स ग्लोरिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है और उसे स्ट्रिक्ट निगरानी में रखा जाता है और वो खुद जूलियट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ये लोग सर्वेलेंस रूम में जूलिया को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि स्टेयरकेस के बाद वे लोग जूलिया को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे, मानो वो हवा में ही गायब हो गई हो। अब सिम्स तुरंत अपने लोगों को जूलियट को ढूंढने के लिए भेज देता है। तो यहाँ जूलियट को देखते हैं जो अभी भी नर्सरी में ही छुपी हुई थी। वो नर्सरी के कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव एक्सेस करने की कोशिश करती है, लेकिन कंप्यूटर पे बार बार एक्सेस डिनाइड आता है। अंत में थककर वो वहीं पर सो जाती है। थोड़े समय के बाद पॉल के द्वारा उसे अलर्ट आने लगता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अब उसे लग रहा था कि यहाँ पे चुपके रहने से कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो तुरंत शेरिफ के ऑफिस में पहुँचती है। वो देखती है कि वहाँ पर सभी गार्ड्स उसी के ऑफिस की छानबीन कर रहे हैं। सभी सामान बिखरा हुआ था। वो लोग दरअसल एक अनरजिस्टर्ड रेलिक यानी उसी हार्ड ड्राइव को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको वो रेलिक वहाँ पे नहीं मिलता। ये सारी चीजें देखकर जूलियट को उसके बचपन की चीजें याद आती है कि कैसे बचपन में उसके घर पे भी कई बार गार्ड्स छानबीन करने के लिए आते थे। अब यहाँ पे सीन वापस से अतीत में जाता है जहाँ पे वो रैबिट का बॉक्स घर में लाने के कुछ ही समय के बाद कुछ गार्ड्स उनके घर की तहकीकात करने के लिए आए थे। वो लोग भी किसी रेलिक को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ समझ आता है कि जूलियट की माँ हैना ने एक मैग्नीफायर बनाया था। ऐसा मैग्नीफायर घर में रखना इलीगल था और इसी चीज को वे लोग ढूंढ रहे थे और इसी रेलिक को ढूंढने के लिए उन्होंने जूलियट के पूरे घर को तहस महस कर दिया था। यहाँ पे जूलियट के जो पिता होते हैं वो भी हैना को कन्विंस करते हैं कि वो रेलिक गार्ड्स को दे दो। अब हैना ना चाहते हुए भी वैसा ही करती है। इसके बाद गार्ड्स हैना के सामने मैग्नीफायर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद गार्ड्स उससे उसी रैबिट के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन हैना गार्ड से झूठ कहती है। वो बताती है कि उन्होंने वो रैबिट्स को खा लिया है, जिससे वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद हैना और उसके हस्बैंड यानी डॉक्टर पीट का रिलेशन खराब होने लगा था। हैना को डाउट होने लगा था कि उसके पति ने ही इस रैलिक के बारे में गार्ड्स को बता दिया था और यही सारी चीजें देखने के बाद जूलियट को भी लग रहा था कि उसके पिता सही नहीं है और इसीलिए उसका रिलेशन भी अपने पिता यानी डॉक्टर पीट के साथ सही नहीं था। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं जूलियट को लगता है कि शायद सिम्स ही मेन अथॉरिटी है साइलो का और वही सारी चीजें कंट्रोल करता है और बाकी के जितने भी अथॉरिटीज है, पूरे कानून का सिस्टम, वो सभी सिम्स के लिए ही काम कर रहे हैं ताकि कोई भी हेड ऑफ सिक्योरिटी पे शक न करे और सारा फोकस जज और ऑफिशियल्स पर चला जाए। इवन यहाँ पर शेरिफ के ऑफिस में रेड करना भी इलीगल था, लेकिन फिर भी उसके परमिशन के बगैर यहाँ पे
रेड करी गई थी। अब जूलियट डिसाइड करती है कि वो सिम्स को ये रूल तोड़ने के लिए फंसाएगी। इसके बाद सिम्स को वो अरेस्ट करने के लिए आती है। इस बात से सिम्स काफी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो खुद विलिंगली अरेस्ट भी हो जाता है। यहाँ पे जाते वक्त सिम्स जूलियट को बोलता है कि तुम सिर्फ अभी के लिए इंचार्ज हो और मुझे अरेस्ट करना तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। लेकिन जूलियट उसकी बातें इग्नोर करती है और सिम्स के अगेंस्ट सबूत ढूंढने लगती है। जूलियट साइलो के सारे ऑफिसेस में अलग अलग पुराने डॉक्यूमेंट्स और फाइल चेक करती है ताकि सिम्स के अगेंस्ट उसे कुछ तो मिले और ये पता चले कि वही इन सब के पीछे है। तभी उसे ड्रॉवर के पीछे के हिस्से में कुछ फाइल्स छुपे हुए मिलते हैं, जिसमें उसे अपनी माँ की यानी हैना की फाइल मिलती है। अब ये फाइल लेके वो अपने पिता यानी डॉक्टर पीट से मिलने जाती है और यहाँ पे पता करने की कोशिश करती है कि उसके माँ यानी हैना के साथ असल में क्या हुआ था। तो डॉक्टर उसके पिता बताते हैं कि तुम्हारे भाई को एक अजीब बीमारी हुई थी और साइलो में उसका इलाज नहीं हो सकता था और उसी के चलते वो मारा गया था। उसके मरने के बाद हैना खुद में ही रहने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसी के कारण उसका बेटा मारा गया है और उसे कैसे भी उस बीमारी का हल ढूंढना था और इसी के चलते उसने मैग्नीफायर बनाया था ताकि वो इस बीमारी के बारे में रिसर्च कर सके और उसी के लिए वो खरगोश भी लाया गया था। लेकिन ये सारी चीजें करना इलीगल था और ऑफिशियल्स को लगा कि हैना एक रिबेलियन है और इसी के चलते उन्होंने घर पे रेड मारी थी। अब यहाँ पे डॉक्टर पीट आगे ये भी बताते हैं कि उन्हें काफी अफसोस है कि उन्होंने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। उस दिन उन्हें हैना का साथ देना चाहिए था और वो मैग्नीफायर तोड़ने से रोकना चाहिए था। आगे वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने गार्ड्स को कोई भी टिप नहीं दी थी हैना के बारे में। वो तो हैना से काफी प्यार करते थे। अब जूलियट जाके अपने पिता पे फाइनली विश्वास करती है कि वो सच कह रहे हैं, क्योंकि जूलियट को पता चल गया था कि साइलो में जितने भी मिरर्स है उसके पीछे कैमरास लगे हुए हैं, जिससे गार्ड सारी बातें चेक करते हैं और उन्हीं के कारण गार्ड्स और जज को उस रैबिट और रेलिक के बारे में पता चल गया होगा। अब दोनों भी काफी रोने लगते हैं और जूलियट अपने पिता से माफी मांगती है, जिसके बाद वो उन्हें हार्ड ड्राइव दिखाती और कहती है कि इसे अब मार्था ही डिकोड कर सकती है। अब डॉक्टर पीट मार्था को मैसेज करके बताते हैं कि जूलियट उनके पास आ रही है। अब जूलियट जब बाहर आती है तब उसकी नजर जाती है हर एक चेक पॉइंट पे लोगों के सामान की छानबीन हो रही थी। सबके बैग्स चेक किए जा रहे थे, इसीलिए जूलियट का मार्था के पास जाना मुश्किल हो गया था। वही दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं। उसकी बीमारी और भी बढ़ते जा रही थी। पहले से ज्यादा उसका हाथ कांपने लगा था, जिसके चलते उसके काम में भी काफी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे मार्था जूलियट का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक जूलियट नहीं आई थी, इसीलिए वो परेशान होने लगती है और उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर सिम्स भी जेल में होता है और वो एक हायर अथॉरिटी था, इसके लिए वो लोगों को जेल से ही ऑर्डर्स देने लगता है। इसीलिए काफी सारे पुलिस ऑफिसर भी कंफ्यूज होते हैं कि वो सिम्स का साथ दे या जूलियट का। तो यहाँ पे जूलियट को हार्ड ड्राइव को कैसे भी इनक्रिप्ट करना था, इसीलिए वो लूकस की मदद लेती है। लूकस को जूलियट पसंद होती है और यहाँ पता चलता है कि लूकस IT में ही काम करता है। वो उसे हार्ड ड्राइव दिखाती है और मदद मांगती है, लेकिन लूकस जूलियट को हेल्प करने से मना करता है। वो बताता है कि अगर उसने जूलियट को मदद की तो उसका परिवार, जिसमें उसकी माँ है, उस पे प्रॉब्लम आ सकती है। अब जूलियट वहाँ से तुरंत निकल जाती है। उसके जाते ही कानून के गार्ड्स उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर आते हैं। उनसे बचते हुए वो निकल जाती है, लेकिन जब वो जा रही थी तब अचानक से चेकिंग के लिए उसे रोका जाता है और उसका सामान चेक करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बर्नार्ड आ जाता है और गार्ड्स को रोकता है और जूलियट को अपने साथ लेकर जाता है। बर्नार्ड जूलियट को उसी कॉर्नफील्ड में लेकर जाता है और उससे नॉर्मल बातें कर रहा था और बातों ही बातों में जूलियट को क्या क्या पता है ये उससे पूछने लगता है। जूलियट को कुछ भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर सिम्स और काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं, यानी कि ये एक पूरा ट्रैप था जूलियट को पकड़ने के लिए। और यहाँ हमें समझ आता है सिम्स इन सब का हेड नहीं है बल्कि बर्नार्ड है। उसी के चलते ये सारी प्लानिंग हो रही है। सिम्स और बाकी ऑफिशियल्स बर्नार्ड के लिए ही काम करते हैं और ये लोग वही हार्ड ड्राइव उससे लेने की कोशिश कर रहे थे। ये देख जूलियट वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे आसानी से पकड़ लेते हैं और उसको लेके जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे पॉल आ जाता है और जूलियट अपनी बात पॉल को बताने लगती है। यहाँ पे पॉल अचानक क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसी दरमियान सिम्स जूलियट को पंच मारता है और पॉल को उसको लेके जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी जूलियट नोटिस करती है कि पॉल का हाथ बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है, यानी कि उसे वापस से वही दौरा पड़ रहा था। यही मौका देखकर जूलियट पॉल को धक्का मार के वहाँ से नीचे कूद के भाग जाती है। यहाँ पे सिम्स को लगता है कि पॉल ने ही जानबूझकर जूलियट को जाने दिया है
और जब बर्नार्ड को ये पता चलता है कि जूलियट भाग गई है, ये सुनकर वो सिम्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। 9th और 10th ये दोनों भी एक साथ एपिसोड थोड़े ही समय में रिलीज होंगे। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।